अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम यहाँ पर बात एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा, हम में से स्पेशली इन आवर कश्मीर, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके रिश्तेदारों में किसी न किसी का जो गाल ब्लेडर होता है, जिसको हम यूजुअली कश्मीरी में तिलपियत कहते हैं, उसको रिमूव किया गया होगा। क्योंकि यूजुअली देखा जाता है, चाहे वो हमारा प्राइमरी रिश्तेदार हो या वो हमारा सेकेंडरी रिश्तेदार हो, कोई ना कोई ऐसा हमारी फैमिली में होता ही होता है जिसका गाल ब्लेडर रिमूव किया गया होता है। तो हमारे कश्मीर में, क्योंकि आजकल जहां कहीं हॉस्पिटल में भी आप जाओगे तो यूजुअली जो मोस्ट कॉमन सर्जरी वहां पर की जाती है, दैट्स दिस सर्जरी कि इसको गाल ब्लेडर निकालना होता है, जिसको हम कॉलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। अगर हम देखें तो इसकी वजह क्या होती है, क्यों यहां पर कश्मीर में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि फलानी का गाल ब्लेडर निकालना है, इसका गाल ब्लेडर निकालना है, इसकी वजूहात क्या है। आज हम सबसे पहले देखेंगे यही कि गाल ब्लेडर क्यों निकाला जाता है और कौन कौन से ऐसे कॉजेज है जिनसे गॉल ब्लेडर में प्रॉब्लम होती है और जिस वजह से फिर वो अल्टीमेटली बाहर निकालना पड़ता है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आप ये चीज याद रखिए, गॉल ब्लेडर हम यूजुअली तब निकालते हैं जब गॉल ब्लेडर में स्टोन्स बनती है। यानी जो ही एक गॉल ब्लेडर में, एक इंसान के गॉल ब्लेडर में स्टोन बन गई, फिर उसके बाद वो अपनी फंक्शन नहीं कर पाता है जैसे उसको फंक्शन करनी थी, और इसके साथ साथ खतरा भी होता है कि वो गॉल ब्लेडर रप्चर हो सकता है, वो फट सकता है, जिससे फिर एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो यही मेन वजह है कि एक इंसान को कहा जाता है कि आपका गाल ब्लेडर बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि अब ये जो काम के लिए अल्लाह ताला ने इसको रखा था, अब ये उस काम के लिए उस काम को परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा, और इसीलिए क्या करना पड़ता है, उस गाल ब्लेडर को बाहर निकालना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये तो जान लिया हमने कि क्यों निकाला जाता है गॉल ब्लेडर को बाहर, क्योंकि इसमें पत्थर बन जाते हैं, इसमें स्टोन्स बन जाते हैं। अब मेन सवाल यही है कि अगर इसमें स्टोन बनते हैं तो कैसे बनते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनसे इस गॉल ब्लेडर में स्टोन्स बन सकते हैं, यही हम आज डिस्कस करेंगे यहां पर। और मुझे उम्मीद है आप ये इंफॉर्मेशन आगे भी शेयर करोगे ताकि बहुत से ज्यादा लोगों को इस वीडियो की वजह से फायदा मिल सके। तो सबसे पहली चीज जो आप याद रखोगे बिफोर कि हम देखें कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, आपको मैं ये बात भी बता दूं, जो हमारा गाल ब्लेडर होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा लिवर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा लिवर है, लिवर में एक स्पेस प्रेजेंट होती है जहां पर ये हमारा गाल ब्लेडर होता है। अब सवाल कि गॉल ब्लेडर का काम क्या होता है, गॉल ब्लेडर का काम होता है इसमें कुछ सिक्रीशंस, कुछ आप मान लीजिए कुछ केमिकल्स इसमें जमा हो जाते हैं। वो केमिकल्स कहां से आते हैं, जिसको हम बाइल कहते हैं, उस केमिकल को हम फिर क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। वो बाइल आता कहां से है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है हमारा लिवर, जो हमारा लिवर होता है वही इस बाइल को प्रोड्यूस करता है, और वो स्टोर रहता है हमारे गॉल ब्लेडर में। इसके बाद इस बाइल का काम क्या होता है, इस बाइल का काम होता है जो भी फैट्स हम खाते हैं, जिसको हम चर्बी आम जुबान में कहते हैं, जो कोई भी चीज जिसमें चर्बी होती है, या कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं, कुछ वाइटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे उसको हम कहते हैं विटामिन ए, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वो सारे विटामिन्स क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उनकी डाइजेशन के लिए, यानी उनको हजम करने में ये बाइल मदद करता है, और ये बाइल कहां से बनता है, लिवर से बनता है, और स्टोर हमारे गॉल ब्लेडर में रहता है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, जो ये बाइल होता है इसमें तीन चीजें यूजुअली होती है, तीन चीजों से, बहुत सारी चीजें लेकिन यूजुअली इसमें तीन चीजें पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो इस बाइल में होता है दैट्स वाटर, तकरीबन 96% जो ये बाइल होता है ये वाटर का बना होता है। इसके साथ साथ इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज इसमें होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हमारा मेन कल्प्रिट होता है, जिसकी वजह से फिर यूजुअली क्या होता है, स्टोन्स बनते हैं। ये तीन चीजें आप पहले याद रखिए, जो बाइल होता है इसमें वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और हमारा कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, जिससे हमारा बाइल फिर बनता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, बट इन चीजों के साथ हमें थोड़ा यहां पर काम है। अब आप याद रखिए कौन कौन से ऐसे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स है जिनसे एक इंसान के गॉल ब्लेडर में क्या बन सकता है, स्टोन्स बन सकती है, और फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, उस गॉल ब्लेडर को बाहर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला कॉज या सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो एक इंसान में होता है जिससे उसके गॉल ब्लेडर में स्टोन बन सकती है, दैट्स फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है, अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में किसी को गॉल स्टोन्स थे,
किसी को गॉल स्टोन्स है जिस वजह से उसको क्या करना पड़ा, फिर गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ा, तो चांसेस होते हैं जो बाकी फैमिली मेंबर्स उसके होते हैं उनमें भी गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। तो उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर किसी इंसान के की फैमिली में क्या होते हैं, स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं गॉल ब्लैडर में, तो उनको एहतियात करने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला कॉज। इसके साथ साथ फीमेल में क्यों ज्यादा पाया जाता, आपने देखा भी होगा, यूजुअली जो ही गॉल ब्लैडर निकाला जाता है तो सबसे ज्यादा फीमेल्स में ही गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। इसके बहुत सारे वजूहात है। सबसे मेन चीज जो आप याद रखोगे क्यों फीमेल्स में गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है, आपको पता होगा जो फीमेल्स होते हैं और मेल्स होते हैं, फीमेल्स में फैट कंटेंट जो होता है, चर्बी जिसको हम कहते हैं, फैट कंटेंट मेल से ज्यादा होता है। फीमेल्स में यूजुअली फैट कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स, जिस वजह से क्या होता है, जो फैट ज्यादा है दैट मींस कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होगा। यहां पर देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा बाइल में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो इसमें मोटापा ज्यादा पड़ जाएगा, यानी बाइल जो कि नॉर्मली मूव कर रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है, फैट कंटेंट ज्यादा है, जिस वजह से ये ज्यादा मूव नहीं कर पाता है। ये इस गॉल ब्लैडर में इधर ही रहता है, जम जाता है इधर ही, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसकी स्टोन्स बन जाती है, और जिस वजह से फिर अल्टीमेटली अगर बहुत ही ज्यादा स्टोन्स इस गॉल ब्लैडर में बनी तो ये बाहर निकालना पड़ता है। ये भी वजह है कि फीमेल्स में क्यों सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक और चीज, एज। जो ही एज इंक्रीज होती है एक इंसान की, आपको पता ही होगा, एज के साथ साथ हर कोई ऑर्गन अपना काम स्लोली यानी बंद कर देता है। बंद नहीं कहेंगे हम, लेकिन जैसे वो पहले जवानी में काम करता था अब वैसे वो काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से गॉल ब्लैडर में भी यही मैकेनिज्म होता है। एज की वजह से फॉर एग्जांपल 40 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स, फिर हर कोई ऑर्गन एक इंसान का कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से हमारा गॉल ब्लैडर भी कमजोर पड़ जाता है। गॉल ब्लैडर को क्या करना था, जो बाइल यहां पर स्टोर था उसको बाहर निकालना था, लेकिन अब ये वैसे कंस्ट्रिक्शंस नहीं कर पाता है, ये इस बाइल को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिस वजह से बाइल यहां पर जम जाता है और उसके स्टोन्स बन जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। यह भी एक और रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल, सेम, अगर किसी इंसान में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा है तो उसको चांसेस है, यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, जिस वजह से ये बाइल क्या होगा, उतना ज्यादा इजीली मूव नहीं कर पाएगा, और ये यहीं पर गॉल ब्लैडर में ही स्टोर ज्यादा टाइम तक रहेगा, और उससे भी क्या हो सकता है, इस इंसान में गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ओबेसिटी या ओवरवेट, अगर किसी इंसान में वेट ज्यादा है या ओबेसिटी, वो सेम यानी उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, उसमें भी फिर क्या चांसेस होंगे, उसमें भी गॉल स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज, इनटेक ऑफ हाई फैटी डाइट, जो कि हमारे कश्मीर में यूजुअली ज्यादातर देखने को मिलता है। यहां पर रेड मीट बहुत ज्यादा खाया जाता है, खाना है, मीट खाना है, बट विद इन लिमिट्स। जितना एक इंसान के सेहत के लिए अच्छा है उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जियां बनती है उनमें ऑयल कंटेंट कितना ज्यादा होता है, ये भी एक और रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ जो हमारे फास्ट फूड्स होते हैं, यूजुअली फीमेल्स अगर उसको कंज्यूम करेंगे, मेल्स भी कंज्यूम करते हैं, फीमेल्स भी कंज्यूम करते हैं। फीमेल्स को क्यों ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में पहले से ही फैट ज्यादा है, अब ये और ज्यादा फैट ले रहे हैं, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, इनमें फिर से गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। तो फैटी डाइट को विद इन लिमिट्स खाने की एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ एक और कॉज, प्रेगनेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ये भी देखा होगा कि यूजुअली प्रेगनेंसी जो ही होती है एक वुमेन की, फिर कुछ टाइम के बाद उसको देखने को मिलता है कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। यूजुअली जो प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, आम लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, बट जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, उनको यह अच्छे से समझ आया होगा। तो एस्ट्रोजन की लेवल क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो ही एक फीमेल में एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होती है, यह भी रिस्क फैक्टर होता है। यह क्या करता है, हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स को बना सकता है। तो यूजुअली प्रेगनेंसी की वजह से, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, उस वजह से भी एक इंसान में, एक फीमेल में गॉल स्टोन हो सकते हैं। यूजुअली यही चीज होती है जिस वजह से प्रेगनेंसी में एक फीमेल के गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो फीमेल्स होती थी, किसी को मतलब ये कंसेप्ट ही नहीं था कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अब उसको गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, कॉलेसिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। ये कोई कंसेप्ट ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो बहुत से काम करते थे, जो कोई भी काम, चाहे वो जमीन पे जाना हो या कोई भी काम करना हो, वो खुद करते थे।
वाइल जो आजकल की फीमेल है इनको आदत पड़ चुकी है एक ही जगह बैठने की, मतलब वैसे ये काम नहीं करते हैं जैसे पुराने ज़माने के लोग करते थे। ये भी एक वजह से जिससे इनकी बॉडी का फैट, यूजुअली अगर हम काम करते तो वो फैट खुद ब खुद खत्म हो जाता, लेकिन अब तो हम काम भी नहीं करते हैं तो वो फैट ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिस वजह से क्या हो सकता है इस फीमेल में भी, अगर कोई फीमेल काम ज़्यादा नहीं करती है, एक ही जगह पर कंटिन्यूअसली बैठती रहती है, तो उसमें भी रिस्क फैक्टर होता है, उसमें भी रिस्क होता है कि उसमें गॉल स्टोन हो सकता है। एक और कॉज, एक और रिस्क फैक्टर, दैट्स अगर किसी फीमेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल किसी में डायबिटीज है, किसी में हाइपरटेंशन, या जिसको हम आम जुबान में किसी का शुगर ज़्यादा है, या किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहता है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। इन सब चीज़ों में हमें क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसी डिजीज़ है, किसी फीमेल में ऐसी कोई डिजीज़ है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान डर गया तो फिर मतलब ये डिजीज़ होगी ही होगी, फिर उसको तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ करना है और एहतियात करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिस फीमेल में भी शुगर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर रहता है, उसको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ लास्ट वाला चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे जिससे एक इंसान में क्या हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, अगर कोई इंसान क्या करता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल ज़्यादा पीता है, उसमें भी रिस्क होता है कि उसको गॉल स्टोन हो सकते हैं। एक और चीज़ लास्ट में मैं ये कहूँगा, ये गॉल स्टोन खाली फीमेल को ही नहीं होता है बल्कि मेल्स को भी हो सकता है। अलबत्ता ज़्यादा रिस्क होता है एक फीमेल को डेवलप होने में। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैंने पहले ही बताया। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें देखकर आपको समझ आया होगा कि क्यों एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है, और जब एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है फिर क्यों हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। इसके बाद जो मेन चीज़ है दैट्स, अगर ये सब चीज़ें एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाती है, अब हम वैसा क्या करें जिससे ये स्टोन्स ना बने, वो इंशाल्लाह यानी प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हम बचा सकते हैं कि एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बननी चाहिए, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।